हेलो दोस्तों, जब भी हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो हमारे सामने सबसे पहला नाम आता है निफ्टी और बैंक निफ्टी का। लेकिन हमने स्टॉक मार्केट से यही सीखा है, ना तो हम निफ्टी को बाय कर सकते हैं और ना ही हम बैंक निफ्टी को बाय कर सकते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लाइव निफ्टी और बैंक निफ्टी में इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो आपको पता होगा निफ्टी और बैंक निफ्टी एक इंडेक्स हैं, और अगर हम एक इंडेक्स को बाय करना चाहते हैं तो उसके लिए एनएससी और बीएससी के द्वारा बहुत सारे ईटीएफ रन किए जाते हैं। ईटीएफ का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ईटीएफ का प्राइस भी शेयर के प्राइस की तरह मूव करता है। जैसे निफ्टी का एक बहुत ही पॉपुलर ईटीएफ है निफ्टी 20। निफ्टी 20 में भी निफ्टी 50 की तरह इंडिया की टॉप 50 कंपनीज हैं। इसलिए अगर निफ्टी का प्राइस ऊपर जाएगा तो निफ्टी 20 का प्राइस भी ऊपर जाएगा, और अगर निफ्टी का प्राइस नीचे जाएगा तो निफ्टी 20 का प्राइस भी नीचे जाएगा। जैसे अगर हम लाइव देखें तो निफ्टी ने पिछले एक साल में 25% से ज्यादा की रिटर्न दी है। अब अगर हम निफ्टी 20 को देखें तो निफ्टी 20 ने भी 25% से ज्यादा की रिटर्न दी है, क्योंकि दोनों में बिल्कुल सेम कंपनीज हैं, इसलिए हमें दोनों में रिटर्न भी बिल्कुल सेम देखने को मिलेगी। जैसे आज मैं 27 जून को इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो आज के दिन निफ्टी ने 0.74% की रिटर्न दी है और निफ्टी 20 ने 0.73% की रिटर्न दी है। अब आपको लग रहा होगा अगर हम निफ्टी को बाय करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें बहुत सारे पैसे की जरूरत होगी, क्योंकि निफ्टी का अभी का करंट प्राइस 24,000 से भी ऊपर जा चुका है। लेकिन आप लगभग 260 रुपए लगाकर इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से ईटीएफ बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे गोल्ड का ईटीएफ हो सकता है, निफ्टी बैंक का ईटीएफ हो सकता है, और यूएस की टॉप कंपनीज का भी ईटीएफ हो सकता है। जैसे S&P 500 यूएस की टॉप 500 कंपनीज का एक इंडेक्स है। अब इस इंडेक्स में इन्वेस्ट करने के दो तरीके हैं, या तो हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं और या फिर हम ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब अगर हम ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ईटीएफ में इन्वेस्ट करने के बहुत सारे फायदे हैं। जैसे ईटीएफ में हमारा पैसा डाइवर्सिफाई हो जाता है, जिससे हम सिर्फ एक ईटीएफ को बाय कर कई कंपनीज में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ईटीएफ का दूसरा फायदा यह है कि स्टॉक्स का प्राइस जीरो हो सकता है, लेकिन ईटीएफ का प्राइस जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि निफ्टी 50 की 5 से 6 कंपनीज का प्राइस नीचे गिर सकता है, लेकिन निफ्टी 50 की 50 कंपनीज का शेयर प्राइस नीचे नहीं गिर सकता। और ईटीएफ का तीसरा फायदा यह है, ईटीएफ में हम सबसे लोएस्ट कॉस्ट पे करते हैं, यह लगभग ना के बराबर होती है। जैसे अगर हम लाइव देखें तो जैसे ही हम अपने डीमेट अकाउंट में ईटीएफ सर्च करेंगे तो यहां पर हमें बहुत सारे ईटीएफ देखने को मिलेंगे। एग्जांपल के लिए जैसे अभी हम फैंग के ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। फैंग यूएस की टॉप 10 आईटी कंपनी से मिलकर बना है, जैसे एप्पल, गूगल, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, फेसबुक और इसी तरीके से 5 और कंपनीज हैं। और फैंग के ईटीएफ का करंट प्राइस 94 रुपीस है। ईटीएफ का प्राइस भी स्टॉक्स के प्राइस की तरह मूव करता है, और मंडे से फ्राइडे हम इसे 9:15 से लेकर 3:30 बजे तक इजीली बाय और सेल कर सकते हैं। इसी तरीके से नेस्डैक, यानी अगर आप यूएस की टॉप 100 आईटी कंपनीज में अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए मोतीलाल ओसवाल का एक ईटीएफ है, जिसका करंट प्राइस 160 रुपीस है। आप इसे भी बाय कर सकते हैं। यहां पर यूएस की कंपनीज की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि जैसे जैसे डॉलर का प्राइस बढ़ेगा हमें ज्यादा प्रॉफिट होगा। अब एक बार लाइव देख लेते हैं हम ईटीएफ को कैसे बाय और सेल कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए हम यहां पर एचडीएफसी सर्च कर लेते हैं, क्योंकि एचडीएफसी के बहुत सारे ईटीएफ हैं। जैसे एचडीएफसी स्मॉल कैप 250, इसमें 250 स्मॉल कैप कंपनीज हैं। इसका करंट प्राइस अभी 163 रुपीस है। इसे बाय करने के लिए हम सीधा बाय पर क्लिक करेंगे, डिलीवरी सेलेक्ट करेंगे। अभी मैं यहां पर इंट्राडे सेलेक्ट कर लेता हूं, क्योंकि अभी हम इसे सेल भी करने वाले हैं। इसके बाद क्वांटिटी टाइप करेंगे, यानी हम कितने ईटीएफ बाय करना चाहते हैं। इसके बाद लिमिट ऑर्डर या मार्केट प्राइस सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद जैसे ही हम बाय पर क्लिक करेंगे हमारा ईटीएफ बाय हो जाएगा। अब अगर हम इसे सेल करना चाहते हैं तो हम सीधा इस पर क्लिक करेंगे, सेल पर क्लिक करेंगे। इसके बाद वही सारी चीजें फिर से सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम जैसे ही सेल पर क्लिक करेंगे हमारा ईटीएफ सेल हो जाएगा। तो आई होप आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो फिर मिलेंगे इसी तरह के किसी नई वीडियो के साथ।